नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप बस से जा रहे हो, रिक्शा से जा रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो, पान मसाला खाते हुए कहीं न कहीं किसी नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई दिख ही जाएगा। वरना पब्लिक प्लेसेस पर लगे पान मसाले धब्बे भी इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी होते हैं कि इस देश में पान मसाला कितना पसंद किया जाता है। आज हम पान मसाले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हीं पान मसाला खाने वाले शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग के नियमों को बेहद सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करना पूरी तरह बैन कर दिया है। यह नया नियम 10 अगस्त 2026 से लागू है और इस नियम के तहत अब पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं वे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्लास्टिक के पैकेट में तो नहीं पैक कर रही हैं। नए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पान मसाला पैकेटों में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, PVC या किसी भी तरह के सिंथेटिक पॉलीमर और लैमिनेट के इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा पैकेटों में एल्यूमिनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर का इस्तेमाल भी अब नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनियों ने इस तरह के नए नियम लाए हैं तो आखिरकार पान मसाला कंपनियां किस तरह की पैकेजिंग का इस्तेमाल करेंगी। तो देखिए, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉयल हटाया गया है, तो आखिर कंपनी अब किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। देखिए, हम बात करेंगे पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा और FSAI ने पेपर बोर्ड के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। सेलुलोज, टीन या कांच के डिब्बों के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया है। यानी कि अब जब आप अगली बार पान मसाला लेने जाएं तो शायद पान मसाला की रंग बिरंगी पैकेजिंग अब नहीं देखने को मिलेगी। इसके बजाय आपको दुकान पर नई प्रकार की पैकेजिंग देखने को मिले। अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम का पान मसाला कंपनियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि FSSAI ने इस नए नियम का असर न सिर्फ कंपनियों पर दिखाई देगा बल्कि ग्राहकों पर भी दिखाई देगा। देखिए, कंपनी को तुरंत रॉ मटेरियल तलाशनी होगी, कंपनियों को पैकेजिंग मशीनरी की तलाश करनी होगी, बजट फ्रेंडली और ख़राब न होने वाली पैकेजिंग तलाशनी होगी। कागज़, टीन महंगी होने के कारण पान मसाला का बजट बढ़ेगा और कंपनियों का बजट बढ़ने से ग्राहकों को भी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि नए पैकेजिंग में एक दिक्कत सेल्फ लाइफ की भी आ सकती है। प्लास्टिक हटने के कारण पैकेट की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही माल के लाने ले जाने के दौरान बर्बादी का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो पान मसाला कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पान मसाला की जो पैकेजिंग है उसमें बदलाव किया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो पैनल जुड़ेंगे। आशीष जैन हैं जो फाउंडर हैं पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन और अज्ञात गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आशीष जैन जी से जुड़ना चाहेंगे। आशीष जी, देखिए, जिस तरीके का FSSAI की तरफ से जो नया नियम आया है, कहा जा रहा है कि जितने भी पान मसाला होंगे उनकी पैकेजिंग में बदलाव किया जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? ये क्या ये पॉजिटिव है? देखिए, पर्यावरण के अगर मैं पर्यावरण के हिसाब से इस नियम को देखता हूँ तो ये बहुत ही अनुकूल है और बहुत अच्छा कानून है। बट ये मैं चाहूँगा कि ये नियम जो है वो पहला नियम नहीं है। ये नियम पहले भी आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक इसी तरह का एक नोटिफिकेशन लाया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत, जिसके अंदर इस तरह की पैकेजिंग जो पान मसाला की जो पैकेजिंग बंद की गई है, इसको हम मल्टी लेयर पैकेजिंग बोलते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक की अलग अलग फिल्म और मेटल के साथ हम यूज़ करते हैं। और उस अधिनियम के साथ 2016 में ही इस तरह की पैकेजिंग पे बैन कर दिया गया था। और आज की डेट में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नियम के अनुसार कोई भी पान मसाला कंपनी, गुटखा बनाने वाली कंपनी
अपने गुटखा पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो नियम एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने बनाया था 2016 में, उसी नियम को फसाई ने, क्योंकि फसाई जो है वो फूड प्रोडक्ट सेफ्टी को देखती है, उसने उसको दोबारा से लागू करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहुत सारी गुटखा बनाने वाली कंपनी या पान मसाला बनाने वाली कंपनी ने ऑलरेडी अपनी पैकेजिंग में से प्लास्टिक को बंद कर दिया है। वो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कठिनाई कंपनियों को या कंज्यूमर को मुझे नहीं लगता है कि इस दौरान इस अधिनियम से पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी इस तरह की पैकेजिंग मार्केट में है। कुछ कंपनियां हैं जो इस नियम को पूरी तरह से लागू नहीं कर रही थी या इसको थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच में ले रही थी। फसाई के आने से उसमें सख्ताई दिखेगी। तो अब मैं आशा करता हूं कि 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो पान मसाला बनाने वाली कंपनी है वो 100% प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रयोग बंद करेंगी। और इससे जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ये गुटखा बनाने वाली कंपनी जो पैकेजिंग यूज़ करती हैं वो बहुत छोटे साइज़ की और बहुत लाइट वेट होती हैं, जिससे हम उसको रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और मैक्सिमम जो लिटरिंग हम अपनी सड़कों पे, पार्कों में, रेलवे ट्रैक पे, बस स्टेशन पे देखते हैं, वो इसी तरह के पैकेजिंग की होती है। तो अगर इसमें प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं होगा और खाली ये पेपर की बनी होंगी तो वो गल जाएंगी। और अगर ये किसी मेटल की या टिन की, जैसा नियम में लिखा हुआ है कि दे कैन यूज टिन कंटेनर ऑल्सो, वो वैल्यूएबल होगा, जिसको वेस्ट वर्कर जो है उठाएगा और उसको उसका मूल्य भी मिलेगा और वो रिसाइकलिंग डेस्टिनेशन में भी पहुंचेगा। तो इस नियम से हम देश के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति है, जो कूड़ा प्रबंधन का जो स्थिति है, उसमें 100% बेनिफिट मिलेगा, जिसमें ग्राहक भी खुश होगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसको भी राहत मिलेगी, और प्रोड्यूसर को थोड़ा बहुत एडिशनल कॉस्ट लेना पड़ेगा। और आई थिंक इट्स फाइन अगर हम उसको एनवायरनमेंट की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो। देखिए सर, जिस तरीके से FSSAI है ये तो हमेशा नियम लाती रहती है, तो क्या जो पान मसाला कंपनियां हैं वो नियम को अमल में लाती हैं या फिर ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, ये भी अगर हम 10 साल से देखते हैं, देश के अंदर 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो था वो लागू हुआ था, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक अधिनियम आया था, जिसमें जितने भी इस तरह की पैकेजिंग को बनाने वाले और इस तरह की पैकेजिंग को यूज़ करने वाले जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको इस नियम का सख्ती से पालन करना था। और इस राह में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस तरह के प्रोड्यूसर्स, इस तरह के ब्रांड्स के द्वारा उपयोग की गई पैकेजिंग का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि वो कितना क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, कितना उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कितना उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नियमों की जो है वो मतलब कोई मान नहीं रहा है या प्रोड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज हो सकता है कि कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये फसाई का जो नियम है उसमें हेल्प मिलेगा कि 100% इन्फोर्समेंट इस पैकेजिंग का हो। हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार अज्ञात गुप्ता जी बने हुए हैं। अज्ञात जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि FSSAI तो हमेशा नियम लाती रहती है, अब पैकेजिंग को लेकर बदलाव किया जा रहा है, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि इससे ग्राहकों पर कितना असर देखने को मिलेगा? अज्ञात जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। अज्ञात जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से नियम लाया है FSSAI की तरफ से, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पर अब जो पैकेजिंग है, जो इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता है वो अब इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे में क्या ग्राहकों पर असर पड़ेगा? ग्राहकों के जेब पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, इसका ग्राहकों का सबसे पहले तो बजटरी असर पड़ना चाहिए और पड़ेगा ही। इम्पैक्ट इसका सबसे ज्यादा आएगा। ये पहली बार नहीं होगा, इसके पहले दवाओं में और पान मसाले में और छोटी खाद्य वस्तुओं में, जैसे बच्चों के छोटे फूड आइटम होते हैं, उसमें भी ये प्रयोग हो चुका है। और पहले ये प्रयोग असफल रहा। क्यों? कारण यह था कि हमारे देश में पैकेजिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत नियम थे। नियम और पैकेजिंग इंडस्ट्री
दोनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक ये प्रयोग सफल नहीं रहेगा। फिर भी सरकार ने दोबारा इसके लिए प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ये चाहती है कि हर दशा में जितना भी पॉल्यूशन इस वजह से हो रहा है वो दूर हो, लेकिन केवल क्या गुटखे में या पान मसाले में या केवल एक छोटी सी जो है एक जिसको कंज्यूम करने वाली एक पीढ़ी जो हमारे कहते हैं युवा पीढ़ी वही केवल इसकी कंज्यूमर है, उससे दूर करने से ये समस्या हल नहीं होगी। अगर भारत सरकार ये चाहती है कि वाकई इस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए या पैकेजिंग का स्वरूप बदला जाए तो उसका पहला कदम बिल्कुल सही है। इसके जितने भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं पैकेजिंग के वो हमको लाने चाहिए और वो हम ला भी रहे हैं, लेकिन इसका दो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। एक तो हर वस्तु की कीमत अपने आप में बढ़ेगी क्योंकि ये सबसे सस्ती पैकेजिंग थी। दूसरा मेरा सुझाव भारत सरकार के लिए जो है वो है, जब भी आप पैकेजिंग की रिसाइकलिंग जो है प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब पैकेजिंग की रिसाइकलिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे, छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो भी कैन में पैकिंग होती है, कैन की पैकिंग के लिए आप देखते होंगे कि कैन की पैकिंग की एक भी कैन आपको मार्केट में मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सबको पता है कि कैन की पैकिंग जो है एल्युमिनियम की होती है और दोबारा वो रिसाइकिल में चली जाती है। पानी की बोतल और आपके पान मसाले की पन्नी सब जगह आपको पड़ी मिल जाती है। अगर यही चीज दोबारा एल्युमिनियम फॉइल पे आने लगे और उसकी कोई भी सेल वैल्यू हो तो ढूंढ के पूरा बिन जाएगा। क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री है, रिसाइकलिंग एक इंडस्ट्री है, उसको हमें हर हालत में देखना पड़ेगा कि हम कैसे उस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन सके या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ा सके। भारत सरकार की पहल सराहनीय है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। आशीष जैन जी से हमारा सवाल होगा। आशीष जी, देखिए इस तरह का जो नियम जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तो इस तरह के नियम लाते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण पर कितना कुछ असर देखने को मिलेगा अगर इस तरह के नियम अगर पूरी तरीके से अगर जमीन पर अगर पूरी तरीके से लागू हो जाए तो? नहीं, अगर ये नियम पूरी तरह से ज़मीन पे लागू होता है तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, प्लास्टिक जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है और अगर एक बार वो मिट्टी में नदी में आ जाता है तो उसको कलेक्ट कर पाना, उसको रिसाइकिल कर पाना वो लाखों हजारों वर्ष तक रहता है, जिससे कि वो हमारी सॉइल को, हमारे वायु को, हमारे पानी को, जल को प्रदूषित करता है। और अभी माइक्रो प्लास्टिक जैसे भी केसेस सुनने को आ रहे हैं जिससे प्लास्टिक वापस से हमारी फूड चेन में भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली इंसानों की और जानवरों की, पक्षियों की, सभी की सेहत पे प्लास्टिक के प्रयोग का दुष्प्रभाव है। अगर ये अधिनियम पूरी तरह से जमीन पे इम्प्लीमेंट होता है तो इससे पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत पे भी काफ़ी इसका अच्छा असर पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यही रही है, जैसे मेरे कलीग्स ने भी बताया, कि कानून सख्त हैं बट जो उसकी जो प्रभावशाली, जो कार्यशाली है वो इतनी चुस्त नहीं है। हम नियम लाते हैं बट उसको एनफोर्स करने में हमेशा फेल हो जाते हैं और फेल होने के भी हजारों कारण हैं। ऐसा बोल देना कि रातों रात अपनी पैकेजिंग को चेंज कर देना, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। आपकी जो पैकेजिंग है, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की पैकेजिंग की मैं बात करूं तो जहाँ पे हम इसके दुष्प्रभाव को देख रहे हैं वहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा के रखते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं पान मसाला के, उनके लिए एक ये कंसर्न रहेगा कि अगर हम MLP या प्लास्टिक और एल्यूमिनियम जैसी पैकेजिंग के अल्टरनेटिव्स पैकेजिंग को लाते हैं जिसमें टिन जो है वो एक बहुत कॉस्टली है, जिसका कंज्यूमर को कॉस्ट लेना पड़ेगा और उनकी सेल जो है वो डायरेक्टली प्रभावित होगी, उसकी सेल भी कम होगी क्योंकि कुछ कैटेगरी के उपभोक्ता ऐसे होंगे जो हायर कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं। तो एक पूरा बिजनेस सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगा। और दूसरा कंसर्न है कि क्या उस तरह की पैकेजिंग आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, सरकार किस तरह से हमारे इंडस्ट्री के लोगों को हेल्प करेगा उस अल्टरनेटिव पैकेजिंग को
प्राप्त कराने में, क्या वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो पूरी पैकेजिंग की प्रक्रिया है वो पूरा चेंज हो जाता है अगर हम पैकेजिंग में कुछ भी छोटा सा चेंज करते हैं। तो देयर आर सम क्वेश्चंस और कंसर्न वी नीड टू बी आंसर विद लिमिटेड टाइम फ्रेम। और चलिए। इससे डेफिनेटली पर्यावरण को फायदा मिलेगा, बट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर उसको थोड़ा सा नुकसान होने की आशा है। चलिए आशीष जी और अज्ञात जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातों को अपने अपने बड़े सारांश में रखा। उम्मीद करते हैं कि ये लोगों को समझ आएगी, जो इंडिया वॉइस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें वो समझ आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का ये कदम जो है प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। हालांकि अंतिम नियम जारी होने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। तो इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।